श्राद्ध पक्ष की बधाई के साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हर माता पिता जब तक इस धरती पर थे तब तक सिर्फ एक चीज के लिए चिंतित थे, दुखी थे कि आप लोग सुखी रहें। मैं मात्र दो लोगों को मानता हूं, माता और पिता, जो केवल आपकी खुशी के लिए आखिरी सांस तक देते रहे और चिंता करते रहे। कंसर्न, अरे क्या होगा, मेरी बेटी कैसी होगी, यूएस में हैगी, ऑस्ट्रेलिया में हैगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे, ये चिंता आखिरी श्वास तक लेके जाती है। और भले माता को ज्यादा माना जाता है, लेकिन पिता भी कुछ कम नहीं। फादर कैन नॉट एग्जीक्यूट। तो इट्स द वेरी 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 पायस एंड बेस्ट 16 डेज श्राद्ध पक्ष, जिसमें हम सब लोग मिलकर अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आज हमने जैसे वादा किया था आपके ऊपर कि हम आपसे आज पितृ ऋण के बारे में बात करेंगे। तो जी कि शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्र में ऋण बताए तीन। जैसे आप यज्ञोपवीत, ये वह ब्राह्मण थे जिन्होंने जिम्मा लिया था ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान अर्जित करके समाज में ज्ञान पहुंचाने का, समाज में ज्ञान पहुंचाने का। वह ब्राह्मणों पर लागू होता था, आज के युग में नहीं होगा। जो पहला देव ऋण, क्योंकि ऋषियों ने ज्ञान देवों से लिया। पहला देव ऋण उन ब्राह्मणों पर जो गुरुकुल में शिक्षा ले रहे होते हैं। दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मतलब वह लोग जिन्होंने अपने ज्ञान से उनको ज्ञानवान बनाया। ऋषि को वो गुरु की उपमा भी दे सकते हैं आप। तो अगर अपने आप को ले जाए पुराने अतीत सतयुग में कि ब्राह्मण बच्चा आपको करके ही समान गुरुकुल में शिक्षा होती थी, तो वह जो ज्ञान गुरु ऋषि पढ़ाते थे वो देवताओं द्वारा समर्पित था और ऋषियों द्वारा एक माध्यम। जिस प्रकार कहा जाता है कि स्कूल का प्रिंसिपल, हेडमास्टर और टीचर, ये होगा देव ऋण, ऋषि ऋण। और तीसरा ऋण होता है उस पर जो बच्चा ज्ञान लेकर बाहर निकलता है, वह होता है पितृ ऋण। जहां तक मैं अपने ऊपर एक ग्रस्त के लोगों के ऊपर मैं मानता हूं, आप बताइए देवों का कौन सा ऋण है आपके ऊपर? जो भी आज रोजी रोटी कमा रहे हैं आप, अपने पुरुषार्थ से कमा रहे हैं, हाँ या ना? कृतज्ञ देते ना, बात अलग है। ऋषियों द्वारा जो ज्ञान मिला है, जो कि नक्षत्र का, ज्योतिष का, औषधि का, उसके प्रति देखो कृतज्ञता देना, वो गुरु, वो बच्चे लोग कर रहे हैं। हमें भी कृतज्ञता देना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे ऊपर सबसे बड़ा ऋण रहता है, वह रहता है पितृ ऋण। लोन, ईएमआई कटती होगी आपकी, तो 3 ईएमआई आपकी ता उम्र कटना है। एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। देव ऋषि ऋण तो आप भरो नहीं भरो कुछ नहीं बोलते, लेकिन पितृ ऋण कहीं ना कहीं आपकी ईएमआई उन तक पहुंचती है श्राद्ध के भोजन के माध्यम से। इतने सरल ढंग से तो मेरे ख्याल से पितृपक्ष को समझाया नहीं जा सकता। ये बताया गया है, जैसे आप तर्पण करेंगे, हम तर्पण की प्रोसेस करेंगे। भाई देवताओं को तर्पण करो, ऋषियों को तर्पण करो, तो और पितरों को तर्पण करो। प्रोसीजर होती है, जैसे कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं तो पहले आप नवग्रह की पूजा करते हैं, पंचांग पंची षोडश उपचार करते हैं, फिर आप पर्टिकुलर उस भगवान तक आते हैं। तो पितरों की पूजा करने के पहले देवों को प्रणाम करना पड़ेगा, उन ऋषियों को प्रणाम करेगा जिन्होंने ज्ञान दिया, और फिर उसके बाद अंतिम अपने पितरों को, वह पितृ जो एक शरीर के रूप में आपके जीवन में आए थे, आपको जन्म देके गए या आपको सहयोग देकर गए। तो सहयोग जन्म दे में तो माता पिता का ही होता है,
अपने माता पिता को जन्म देने का काम उनके माता पिता मतलब दादा दादी का होता है। तो हम दो पीढ़ी लेते हैं, दादा दादी, माता पिता और हम। और फिर आपका जो भाई हो, दोस्त हो, मामा पक्ष हो, जितने भी लोग और ज्ञात लोग, वह भी जिन्होंने आपकी मदद की हो, इनके लिए एक दिन आता है, वह है सर्वपितृ अमावस्या, जिसके दिन हम बहुत बड़ा इवेंट करेंगे 2 अक्टूबर को। सभी लोग, मैं तो बोलता हूँ, अगर अगर कुछ छुट्टी भी ले सकते हो तो ले लो। वह दिन मैं थोड़ा बहुत अलग ढंग से सेलिब्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस वर्ष से ही मेरे को चेतना आई है कि सबसे बड़े मेरे जीवन के लिए तो पितृपक्ष है। लोग जिन्होंने दूषित कर दिया इसको, लोगों ने अशुभ कर दिया, मैं आज से मैं रोज एक वीडियो डालूंगा, आपको मिली होगी पितृपक्ष की बधाई। गणेश जी को देखा नहीं, शिव को देखा नहीं, माता जी को नहीं देखा, राम जी को नहीं देखा, ताया वो माना, मेरे मेरे पितरों को तो देखा है। आपने आपके पितरों को देखा है। जया, तेरे पितरों को तेरे पितृपक्ष की बधाई। अरे तेरे पितरों का दिन है आज, तेरे पितर आते हैं। जय, तू जिनके कारण इस धरती पर, तीनों पितृपक्ष की बधाई। भावना, पितृपक्ष की बधाई। आपके पिता नहीं होते तो आप नहीं होते। अनिल कुमार जी, पितृपक्ष की बधाई। हम्म। गुलाटी मैडम, पितृपक्ष की बधाई। हेमलता जी, पितृपक्ष की बधाई। एक परंपरा चालू करें, पितृपक्ष की बधाई। ये साम्राज्य हिलने लगेगा, ये रूढ़िवादी अंधविश्वासी हिलने लगे, अरे पंचो पितरों पंचो। हमारे पितरों से हमको डराने का काम कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी किया। रूपा, congratulations for your ancestors day and that Sarva Pitru Amavasya. We celebrate as per the transformation of festival as a ancestor day. Everybody said Father's Day, Mother's Day, but we celebrate Sarpitra Amavasya as an ancestors day, and very beautifully Jayaji rooted block in the speaking tree. And I request you, Jayaji, you put up also there, no? Block which has been lying in the Pitru Paksha. So, एक प्रकार का भय आपको नहीं रखना है, बस आपको धन्यवाद देना है अपने माता पिता को। ना माता पिता आपकी मर्जी से ना आए, ना आप माता पिता की मर्जी से आए, बस कृतज्ञता देना। कृतज्ञता देना मतलब टू पे ग्रेटिट्यूड, हर अंश को कृतज्ञता देना। एक पेड़ को, एक पौधे को जितनी कृतज्ञता दोगे, कृतज्ञ रहोगे, उतनी हर चीज आगे चल के आपके पास आएगी। हमारा स्वभाव क्या है? वही हमारी खुशियों में दुख ढूंढना। पुनः बोल रहा हूं आपको कि जीवन की परिभाषा सुख और दुख। जीवन की शुरुआत, आप रोए, परिवार खुश हुआ, आप गए, परिवार दुखी हुआ। ये सुख दुख से शुरुआत होती है जीवन की, और सुख दुख पे खत्म होती है, दुख पे खत्म होती है। तो जीवन का अंत तो दुख ही है ना। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में है, कितने भी टाइम वेंटिलेटर पे रह रहे हैं, मन में आई रिस्पेक्ट दैट पूनम जी ऑल्सो, दैट पूनम की सिस्टर 2-2.5 महीने वेंटिलेटर पे रही। सोचिए उस परिवार की हालत। हम कोशिश करते थे बंधन देकर, लेकिन ऐसे वक्त लोगों का साथ देना, लोगों को संबल देना, एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, एक सबसे बड़ी पूजा है। तो पितृपक्ष में, पितृपक्ष का अज्ञात है मतलब उसी प्रकार सेलिब्रेट करें जिस प्रकार दिवाली का उत्सव करते हैं, दशहरे का उत्सव करते हैं, नवरात्रि में गरबा करते हैं। क्या शाद के लिए पंडित है, उस तरह की इन्वाइट कीजिए, आइए पंडित जी प्रणाम, बैठिए भोजन करिए, मुस्कुराते रहिए। अगर पंडित में भगवान देख रहे, आप अपने पितरों को देख रहे हो, तो एक बात बताओ, आपके पितर आपको खुश होके देखकर खुश होंगे या दुखी होकर खुश होंगे? यस, आप खुश होगे तो जितने
खुश हो सकते हो। आपके घर में सभी से निवेदन है, जो लोग श्राद्ध करते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, आप अपने आप को खुश रखें कि पितृ आते हैं और यहाँ पर धरती से जाते हैं 15 दिन के, आकर देखेंगे या तो मैं जया बैठी है, अनिल कुमार जी बैठे हैं अपने पिताजी की याद, माता जी की याद, पिताजी की याद में वो सेवा करी। नहीं, दुखी नहीं होना। अगर आप उनको दुखी नहीं देखना चाहते, आप खुश रहो। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण आए, नमस्कार भेजा के जो भली भांति है सो आप कर सकते हो उसको करो। यस। ओके। तो श्राद्ध पक्ष में हम आगे चलते हैं। तो श्राद्ध पक्ष का अज्ञात भय निकाल दो कि श्राद्ध पक्ष में ये पितृ प्राणायाम करूंगी तो मेरा पितृ दोष दूर हो जाएगा। कोई दोष नहीं होता, पितरों की तो सिर्फ कृपा होती है। ये ज्योतिषों ने बस आपके रूम के हिसाब से बैठा के बना दिया, पितरों का कोई दोष नहीं होता। क्लियर? बोर हो गए क्या? बहुत देर बोला है ना? अच्छा लगा ना? बोलो सही यार, अच्छा लगा हो तो यस शेक योर हेड। रेस। हेमलता जी गुड ना? आप एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल गुलाटी मैडम भी है यार, आफ्टर लॉन्ग टाइम गुलाटी मैडम, आपको मैंने 11 अगस्त न्यूयॉर्क में देखा था, उसके बाद भी नहीं देख पाए ना? हाउस योर हस्बैंड? अनम्यूट करें अपने आप को। We all are good, but we are working now. We are in the store, you can see from my office. But I just have a few minutes to spend with you. I'm so blessed. Thank you. I यू feel very ऑल good. आर इन, But ऑल इन माय प्लेयर। तो देखिए, अब आपको बता दूं, अपने पितरों को कृतज्ञता देने के लिए मेरे हिसाब से डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस से बड़ी कोई प्रोसेस नहीं हो सकती। कोई रिश्ता आपका नहीं छूटता। तो हमारी ये प्रोसेस, साधना जितनी आप अगर रेगुलर रखेंगे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस की श्राद्ध पक्ष में, उतने ही ज्यादा आपको परिणाम मिलेंगे। सबको मालूम है ना डिवाइन एस्ट्रो प्रोसेस, है ना? ये हम शनिवार को बताया हमने कल भी, शनिवार को हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस शार्ट में करेंगे, है ना? अब हम आते हैं, यहां पर भी क्लियर होगा देव ऋण ऋषि ऋण, तो ठीक है। वहां तक आने, पितरों का ऋण के एक ऐसा ऋण है जो कभी चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी ईएमआई हर श्वास के साथ जारी है, चल रही है। तो बड़े खुशी रहे, शाद है, हम भी खुशी खुशी रहेंगे, बढ़िया। मम्मी का शाद है मेरी, कल खाना वाना बुला के, सबको बुला के एक उत्सव रूपा माहौल करें। एक उदास मुना पुरानी बड़ी बातें छोड़ें, पितरों को अपना मुस्कुराता हो देखें। यस। ओके। नाउ तब ऑन द सेकंड स्टेज, आज पितृ प्राणायाम। कल हमने आपको एक पितृ प्राणायाम कराया था, ये आप रेगुलर करना। अगर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस नहीं कर पा रहे तो एक ये तो रेगुलर करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम सब जानते हैं? हाउ मेनी नो इट? एवरीबॉडी? यस। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड टिल द 2 अक्टूबर, टिल द 2 अक्टूबर, यू विल डू डेली। आप मॉर्निंग साधना करते हैं? हाउ मेनी पीपल डू डेली अनुलोम विलोम प्राणायाम? करते ही होंगे अधिकतर लोग। आज से हम अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम में कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि इस तरह से श्वास भरी माता जी के चेहरे के साथ, बंद करी, छोड़ी पिताजी के चेहरे के साथ,
फिर श्वास भरी दादाजी के चेहरे के साथ, श्वास छोड़ी दादी जी के चेहरे के साथ, फिर श्वास भरी नानी के चेहरे के साथ, श्वास छोड़ी दादाजी के चेहरे के साथ, श्वास ली परदादा के चेहरे के साथ, और श्वास छोड़ी परदानी के चेहरे के साथ। क्लियर हो गया? यहां पर आपको परनाना, परनानी, परदादा, परनाना, परनानी तो आपने देखे होंगे। अगर आपको बचपन में माता पिता के, माता पिता तो आपने देखे होंगे अधिकांश लोगों ने, है ना, कि भाई मेरे मेरे माता पिता, चूंकि मैं घर का छोटा था सबसे, तो मैं मेरे नाना नानी को नहीं देख पाया क्योंकि आई वॉज वेरी यंग। आप लोग तो इस एज में होंगे कि आपने उन्हें अपने माता पिता, इवन हेमलता जी ने भी देखा होगा। हेमलता जी आपने देखा ना अपने का नाना नानी को और परनाना परनानी को? मैं नानी को देखा, नाना को नहीं देखा। नाना को नहीं, नहीं नाम देखा। तो सुना है ना उनका। हाँ, नाम सुना, नाम और सुना। हाँ, बोला। बताओ भाई, ये देखो, है ना, तो आपके माता पिता, पिता, नाना नानी, परनाना परनानी, जैसे आपके माता पिता, दादा दादी, आपके नाना नानी और परदादा। ठीक है? यस, क्रम समझ गए? ऑल वुमन्स विल बी हियर, मतलब आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी परनानी, इधर पिताजी, दादाजी, नाना जी, परनाना जी। क्लियर? क्लियर हो गया दिनू? समझ में नहीं आया क्या? पूछो। क्लियर है दिनू? हाँ। अब है ना, हम पहले तो आज कल का पित्त प्राणायाम 1 2, आज पित्त 2 प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त इस बात का ध्यान रखें, श्वास आप दोनों लंग्स से भर सकते हैं। यह पित्त प्राणायाम वाला नहीं है, दोनों लंग्स से भर सकते हैं, लेकिन नोस्टल एक यूज करेंगे। ठीक है? एक नोस्टल यूज करा, और जब छोड़ेंगे आप तो तेजी से नहीं छोड़ना, ऐसे छोड़ना कि आपको आवाज भी नहीं आए, है ना? करेंगे ना? यस, डू इट। आइए हम मिलकर पित्त प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथ ऐसे रखें, आंखें बंद। 3 बार उच्चारण करेंगे, पितृ देवेभ्यो नमः, पितृ देवेभ्यो नमः। लंबी गहरी श्वास, पितृ देवेभ्यो नमः। गहरी श्वास भरे, पितृ देवेभ्यो नमः। ओम पितृ देवेभ्यो नमः। रीढ़ की हड्डी सीधी, सीधी नासिका बंद कर कर, बाई नासिका खुली रखकर, जैसा माता जी का चेहरा रख के एक लंबी गहरी श्वास भरें। भरने के बाद होल्ड करें, पिताजी का चेहरा देखते हुए श्वास खाली करें। दादाजी का चेहरा ध्यान रखते हुए श्वास भरेंगे वापस सीधी नासिका से, और दादी का चेहरा ध्यान रखते हुए बाई नासिका से श्वास छोड़ेंगे। नानी का चेहरा याद रखें,
अगर याद नहीं हो तो कल्पना करें। दादा का चेहरा देखते हुए श्वास छोड़े। परदाना का चिंतन करते हुए श्वास भरें। परदानी का सोचते हुए श्वास खाली करें। ऐसे 2 राउंड और करेंगे। माता जी से शुरू हो जाए। कंफ्यूज हो जाए तो श्वास लेते रहे, श्वास छोड़ते रहे। जब राउंड पूरे हो जाए तो घर परिवार में जो भी आपका महिला पक्ष से गया हो, आपका मासी, नानी जो भी गए हो, उनको बाई नासिका से कृतज्ञता दे। और मामा, मासा, ऐसे कोई गए हो तो उनको दाई नासिका से छोड़े। करते रहें। जब भी पूर्णता हो रिलैक्स करें। और जो भी अतीत की स्मृतियां साथ में है, एनी पास्ट इंप्रेशन लाइंग विद द एंसेस्टर्स, बी विद देम। कल्पना करें आपके माता पिता दादा जो भी इस धरती पर नहीं है,
उन्हें आप अपने हाथों से पानी पिला रहे हैं। यू आर ऑफरिंग द वाटर। आप अपने हाथों से उन्हें पानी पिला रहे हैं। थिंक लाइक दिस। Just pay the gratitude to your all ancestors, father, mother, those are not part of this planet. सार की हर शय का संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज न कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है। एक पल की पलक पे है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना। मित्रगणा विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जब भी पूर्णता का अनुभव हो, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते मुस्कुराते खोल सकते हैं। You can open your eyes along with the smile.